इस चैनल पर मैं उन क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड करूँगा 2 मार्क्स वाले, जिनके की सॉल्यूशंस NPTEL गेट पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। A set of jobs A, B, C, D, E, F, G, H. Set of jobs A, B, C, D, E, F, G, H arrive at time t is equal to 0 for processing on turning and grinding machines. Each job needs to be processed in the sequence first on turning machine and second on grinding machine. पहले टर्निंग मशीन पर जॉब प्रोसेस होगा और फिर वो ग्राइंडिंग मशीन में जाएगा। एंड द ग्राइंडिंग मस्ट अकर इमिडिएटली आफ्टर टर्निंग। वही बात बोल रहा है। द प्रोसेसिंग टाइम्स ऑफ द जॉब्स आर गिवन बिलो। इस टेबल में सारे जॉब्स के प्रोसेसिंग टाइम टर्निंग मशीन्स और ग्राइंडिंग मशीन्स पर दिए हुए हैं। इफ़ द मेक स्पैन टाइम इज़ टू बी मिनिमाइज्ड, तो हमें ऐसा सीक्वेंस जॉब्स का प्रोवाइड करना है जिससे कि मेक स्पैन टाइम मिनिमाइज हो। देन द ऑप्टिमल सीक्वेंस in which these jobs must be processed on turning and grinding machines. तो ये सीक्वेंस पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो मेक स्पैन टाइम क्या होता है और दूसरा जॉनसन्स रूल पता होना चाहिए ताकि हम सीक्वेंस फाइंड कर सकें जॉब्स का, ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो फर्स्ट मेक स्पैन टाइम है, इट इज़ द टाइम इलैप्स्ड, कितना टाइम बीता फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फर्स्ट जॉब ऑन मशीन 1 यहाँ पर टर्निंग मशीन है, टू कंप्लीशन ऑफ लास्ट जॉब ऑन मशीन 2। मतलब कितना टोटल टाइम बीता पहले जॉब के इंटर करने में टर्निंग मशीन पे और लास्ट जॉब के कंप्लीट होने का ग्राइंडिंग मशीन पे। ठीक है, ये मेक स्पैन टाइम होता है। अब दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए जॉनसन्स रूल क्या होता है। तो जॉनसन्स रूल सीक्वेंस, इस तरह का सीक्वेंस जॉब्स का फाइंड करता है, प्रोवाइड करता है हमें, जिससे कि मेक स्पैन टाइम लीस्ट हो, सबसे मिनिमम हो। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एग्जामिन द रोज ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स ऑन मशीन 1 एंड मशीन 2, और इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड कर लेना है। ठीक है, फिर स्टेप 2 पर जाते हैं। अब जो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये अगर इफ़ द वैल्यू फॉल्स इन रो 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉल्स इन रो 1, अगर पहले मशीन के रो में ये वैल्यू प्रोसेसिंग टाइम, स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम लाई करता है, तो उस जॉब को शेड्यूल द जॉब फर्स्ट, उस जॉब को पहले शेड्यूल कर देंगे ऑन मशीन 1। इफ़ द वैल्यू फॉल्स इन रो 2, शेड्यूल दिस जॉब लास्ट ऑन मशीन 1। और अगर वो स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वाला वैल्यू फॉल करता है सेकेंड मशीन के रो में, तो उसको शेड्यूल लास्ट में कर देंगे। ये बात ये स्टेप 2 बोल रहा है। ठीक है, अब स्टेप 3 पर जाएंगे। क्रॉस आउट द जॉब असाइंड। ठीक है, उस जॉब को असाइन करते जाएंगे और उसे कट करते जाएंगे। एंड रिपीट स्टेप 1 एंड 2, प्लेसिंग द जॉब्स नेक्स्ट टू फर्स्ट और नेक्स्ट टू लास्ट टिल ऑल जॉब्स आर शेड्यूल्ड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनसे कि हमें ये स्टेप्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें 2 मशीन्स पर हर एक जॉब के प्रोसेसिंग टाइम दिए हुए, इनमें से हमें सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम फाइंड करना है। पहले एक रो बना लेते हैं जिनमें कि 8 सेल्स हों, इनमें कि हम जॉब का सीक्वेंस लिखेंगे।
ठीक है, ठीक है, 8 सेल्स हो गए। अब सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है 1 मिनट का, और ये मशीन 2 के रो में लाई कर रहा है, तो इसे लास्ट में शेड्यूल कर देते हैं और इसे कट कर देंगे। अब सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम देखते हैं, वो है 2 मिनट का यहाँ और 2 मिनट का यहाँ। ये 2 मिनट मशीन 1 पे लाई कर रहा है, तो इसे पहले फर्स्ट शेड्यूल कर देंगे, और ये 2 मिनट मशीन 2 पे लाई कर रहा है, तो इसको नेक्स्ट टू लास्ट पे शेड्यूल कर देंगे। अब इन दोनों को कॉलम्स को काट देना है हमें। ठीक है, अब फिर से मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम खोजना है जो कि बचे हुए कॉलम्स में है। तो मिनिमम हमें मिल जाएगा 4 मिनट। ये 4 मिनट मशीन 2 पे लाई कर रहा है, तो एच को यहाँ लास्ट में, नेक्स्ट टू लास्ट में शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, और इसको काट देंगे। सॉरी, अभी मिनिमम 4 मिनट नहीं, 3 मिनट है। तो ये 3 मिनट सेकंड मशीन पर लाई कर रहा है, तो सी को यहाँ पर प्लेस करना है लास्ट, नेक्स्ट टू लास्ट में, और इसको काट कर देना है। फिर अब जो बचे हुए हैं उनमें मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम 4 मिनट है, और ये 4 मिनट मशीन 2 पे लाई कर रहा है, तो इसे यहाँ शेड्यूल कर देंगे और इसको काट देंगे। ठीक है, अब फिर से खोजते हैं मिनिमम क्या है हमारे पास। तो मिनिमम हमें 5 मिनट मिल जाएगा। ये मशीन 2 पर ये प्रोसेसिंग टाइम लाई कर रहा है, तो इसे यहाँ पर डाल देंगे और इसको कट कर देंगे। और मिनिमम टाइम है 7 मिनट का यहाँ और 7 मिनट का यहाँ। ये 7 मिनट मशीन 2 पे लाई कर रहा है, तो डी को यहाँ शेड्यूल कर देंगे, और ये 7 मिनट मशीन 1 पर लाई कर रहा है, तो ई को यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक है, इनको काट देते हैं, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल गया जॉब्स का, जिससे कि प्रोसेसिंग टाइम, मेक स्पैन टाइम मिनिमाइज होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा है। तो क्या सीक्वेंस है हमारा? हमें जो सीक्वेंस मिला वो AEDFHCGB, तो हमें ऑप्शन ए मिल जाएगा, AEDFHCGB। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और अगर इस क्वेश्चन में मेक स्पैन टाइम पूछा हुआ होता अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमल सीक्वेंस, तो कैसे वो हम फाइंड करते? जिनको कि सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना था वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, और जिन्हें आगे इंटरेस्ट है मेक स्पैन टाइम फाइंड करने का, वो इस वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले एक टेबल बनाना होगा मेक स्पैन टाइम फाइंड करने के लिए। ये फर्स्ट मशीन को यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे, और ये सेकंड मशीन को बाद में लिखेंगे। यही सीक्वेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये यहाँ पर जॉब्स लिखेंगे। टर्निंग मशीन में इन टाइम और आउट टाइम, और ग्राइंडिंग मशीन में इन टाइम और आउट टाइम। अब जॉब्स का
सीक्वेंस हमने जॉनसन्स रूल से जो फाइंड किया वो लिख देंगे यहाँ AETFHCGB, ठीक है। अब जॉब ए का टर्निंग मशीन में इन टाइम 0 मिनट है। जॉब ए, और जॉब ए को टर्निंग मशीन पर प्रोसेस होने में 2 मिनट लगता है, तो आउट टाइम 2 मिनट हो जाएगा। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं और अच्छे से 2.000 मिनट पर ये आउट हो जाएगा, और 2.00001 पे ये ग्राइंडिंग मशीन में जॉब ए इन करेगा। तो इसको हम दोनों जगह 2 मिनट ही लिखते हैं, ठीक है। 2 मिनट पे जॉब ए ग्राइंडिंग मशीन में इन करेगा। फिर जॉब ए को ग्राइंडिंग मशीन पे 6 मिनट प्रोसेस होने में लगेगा, तो ये 8 मिनट हो जाएगा। फिर जॉब ई टर्निंग मशीन में, जॉब ई टर्निंग मशीन में इंटर करेगा 2 मिनट पर, और इसे प्रोसेस होने में 7 मिनट लगेंगे, तो ये 9 मिनट हो गया। फिर यहाँ पर ग्राइंडिंग मशीन में जॉब ई कितने मिनट पर एंटर करेगा, 9 मिनट पर या फिर 8 मिनट पर। ये समझने के लिए इस बात को हम ऐसे समझते, ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन 8.00 मिनट पर फ्री हो गया, ठीक, लेकिन 8 मिनट पर जॉब ई ग्राइंडिंग मशीन में नहीं एंटर कर सकता है, क्योंकि वो तो 9 मिनट पर टर्निंग मशीन से निकल रहा है, तो वो 9 मिनट पर ग्राइंडिंग मशीन में एंटर करेगा जॉब ई, और फिर उसे ग्राइंडिंग मशीन में 9 मिनट प्रोसेस किया जाएगा, तो ये 18 मिनट पर आउट होगा। फिर जॉब डी ये 9 मिनट पर एंटर करेगा, और इसे 9 मिनट के लिए टर्निंग मशीन पर प्रोसेस किया जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। फिर ये 18 पर ग्राइंडिंग मशीन में एंटर करेगा और 7 मिनट के लिए प्रोसेस होगा, तो ये 25 हो जाएगा। फिर जॉब एफ यहाँ पर 18 होगा और 6 मिनट के लिए प्रोसेस होगा टर्निंग मशीन पर, तो ये 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जॉब एफ 25 मिनट पर इंटर करेगा, इसे 1 मिनट वेट करना पड़ेगा जॉब एफ को, क्योंकि 25.00 मिनट पर ग्राइंडिंग मशीन फ्री होगा, तो 25.0001 पर जॉब एफ ग्राइंडिंग मशीन में एंटर करेगा। इसे हम 25 ही लिखते हैं, क्योंकि तुरंत जॉब एंटर कर जाता है जैसे ही ग्राइंडिंग मशीन फ्री होता है। तो ये 25 मिनट हो गया। और फिर जॉब एफ ग्राइंडिंग मशीन पर 5 मिनट के लिए प्रोसेस होगा, तो ये 30 हो जाएगा। जॉब एच 24 मिनट पर एंटर करेगा और 10 मिनट के लिए टर्निंग पर प्रोसेस होगा, तो ये 34 मिनट्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 34 पर एंटर करेगा, और फिर जॉब एच 4 मिनट के लिए प्रोसेस होगा, तो ये 38 हो जाएगा। जॉब सी 34 पर एंटर करेगा और 8 मिनट के लिए प्रोसेस होगा, तो ये 42 हो जाएगा। फिर ये 42 मिनट पर
ग्राइंडिंग मशीन में एंटर करेगा और 3 मिनट के लिए प्रोसेस होगा, तो ये 45 हो जाएगा। जॉब जी 42 पे एंटर करेगा और 5 मिनट के लिए प्रोसेस होगा टर्निंग मशीन पर, तो ये 47 हो जाएगा। 47 पर ये जॉब जी ग्राइंडिंग मशीन में एंटर करेगा और 2 मिनट के लिए प्रोसेस होगा, तो ये 49 हो जाएगा। जॉब बी 47 पर एंटर करेगा टर्निंग मशीन में और 4 मिनट के लिए प्रोसेस होगा टर्निंग मशीन में, तो ये 51 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये जॉब भी ग्राइंडिंग मशीन में एंटर कर जाएगा कितने मिनट पर? 51 मिनट्स पर। ठीक है, और ये 1 मिनट के लिए प्रोसेस होगा ग्राइंडिंग मशीन पर जॉब भी, तो ये 52 मिनट पर बाहर आ जाएगा। तो मेक स्पैन टाइम क्या हुआ? 52 मिनट्स। ये मेक स्पैन टाइम हो गया। टोटल टाइम जॉब ए के एंटर करने से, जॉब ए के स्टार्ट होने से लेकर जॉब बी के कंप्लीट होने तक, ये मेक स्पैन टाइम हुआ। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन में बाय द वे पूछा हुआ होता कि मेक स्पैन टाइम फाइंड करो, तो ऐसे फाइंड कर सकते थे। ठीक है, अब ऐसे इस क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2021 में आया था। इससे सिमिलर क्वेश्चन गेट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 2013 में आया था। तो अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आराम से हम सॉल्व किए होते। तो इस क्वेश्चन में द सीक्वेंस ऑफ जॉब ऑन मशीन दैट मिनिमाइजेज मेक स्पैन टाइम फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2006 में भी आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमें ऑप्टिमल मेक स्पैन टाइम फाइंड करना था, जो कि अभी मैंने थोड़े देर पहले बताया है कि कैसे मेक स्पैन टाइम फाइंड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 115। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।